नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर। कोर्स का शीर्षक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो। हम डॉक्टर रामाश्रय सिंह, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। विद्यार्थियों, आज हम आपको अमीर खुसरो के जीवन के विषय में कुछ प्रकाश डालूंगा कि वो किस तरह से आदिकालीन कवि होते हैं और किस तरह से उनका जीवन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म मध्य एशिया की लाचन जात के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलवान 1266 से 1286 ईस्वी तक के राजकाल में शरणार्थी के रूप में भारत में आ बसे थे। खुसरो की मां बलवन के युद्ध मंत्री इमादुतुल मुल्क की लड़की एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यवहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राजाश्रय में ही बिताया। राज दरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। यह उस जमाने की बहुत बड़ी बात है कि सैनिक भी हो, संगीतकार भी हो, कलाकार भी हो और कवि भी हो, जो खुसरो को महान बनाती है। अमीर खुसरो की मां दौलत नाज हिंदू राजपूत थी। अभी इमादुतुल बादशाह बलवन के युद्ध मंत्री थे। ये राजनीतिक दबाव के कारण नए नए मुसलमान बने थे। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बावजूद इनके घर में सारे रीति रिवाज हिंदुओं के थे। खुसरो के ननिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। खुसरो के नाना को पान खाने का बेहद शौक था। इस पर बाद में खुसरो ने तंबोला नामक एक मसनवी भी लिखी। इस मिले जुले घराने एवं 2 परंपराओं के मेल का असर किशोर खुसरो के जीवन पर पड़ा। वे जीवन में कुछ अलग हटकर करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। खुसरो के श्याम वर्ण रईस नाना इमादुतुल और पिता अमीर सैफुद्दीन दोनों ही चिश्तिया सूफी संप्रदाय के महान सूफी साधक एवं संत हजरत निजामुद्दीन औलिया उर्फ सुल्तानुल मशायख के भक्त अथवा मुरीद थे। उनके समस्त परिवार ने औलिया साहब से धर्म दीक्षा ली थी। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई और इसीलिए इनको आदि कवि कहा गया है। इनके आदि कवि की झलक इनके कव्वाली में दिखाई पड़ती है, जान पड़ती है। जैसा कि छाप तिलक तज दीनी रे,
तो से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दिन्ही रे, मुझसे नैना मिला के। खुसरो निजाम पे बली बली जाइएं, मोहे सुहागन किन्ही रे, मुझसे नैना मिला के। का अगर अर्थ देखें तो बात समझ में आती है। छाप तिलक सब छीनी, 14वीं सदी के सूफी संत अमीर खुसरो की एक कविता है जो अवधी में लिखी गई थी। इसे सामान्यतः कव्वाली की तरह गाया जाता है। सूफी मत में सूफी कव्वाली गाकर इबादत की जाती है। छाप तिलक सब छीनी भी एक ऐसी ही कव्वाली है जिसे निजामुद्दीन औलिया के लिए गाया गया है। यह कव्वाली वस्तुतः निजामुद्दीन औलिया के प्रति समर्पण है। जो निजामुद्दीन औलिया के शरण में जाता है वह अपनी छाप और तिलक मिटाकर औलिया का हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध गायक ने इसे गाया, जैसे नुसरत फतेह अली खान, फरीद अयाज, नाहिद अख्तर, मेहनाज बेगम, आबिदा परवीन, इकबाल हुसैन खान आदि ने आज इसको गा करके हम लोगों के मन में कव्वाली के प्रति भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से जागरण करने का अमीर खुसरो ने प्रयास किया है। खुसरो को हम उनके गीत से भी देख सकते हैं। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं लख बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुगा चुगत उड़ जाऊं लख बाबुल मोरे। इसमें एक पुत्री अपने पिता को उलाहना दे रही है। वह अपने पिता के प्यार में इतनी जुड़ी हुई है कि वह उनका घर छोड़कर अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है। उससे लगता है कि उसका सब कुछ पीछे छूट जाएगा, क्योंकि उस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं जो उसे बाद में सताएंगी। यही सोचकर वह अपने मन की पीड़ा एवं प्रेम की अभिव्यक्त करती है और अपनी कविता को अमीर खुसरो ने पुत्री और पिता के उस प्रेम को दर्शाने के लिए गीत शीर्षक में इस कविता को अवतरित किया है। अमीर खुसरो को उनके दोहे के माध्यम से भी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। जैसे गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु निजाम की मृत्यु पर बोला था, जिसमें उन्हें काल का ज्ञान भी हुआ था। गुरु की मृत्यु की पीड़ा भी महसूस हुई थी। अपने गुरु निजाम की मृत शैया पर वे कहते हैं, मेरे निजाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गोरी सुख की सेज पर अपने मुख पर केश राशि डाले सो रही हो, अर्थात उनका अपने प्रीतम से मिलन हो गया है। इस दशा को देख वो स्वयं को कहते हैं, खुसरो अब अपना भी अपने प्रीतम के घर चलने का समय आ गया है। बहुत रात हो गई है, इस संसार में बहुत समय बीत गया है, अब चलने का समय है। इस दोहे में खड़ी बोली है, उर्दू के शब्द भी आए हैं। गुरु निजामुद्दीन औलिया की वंदना भी की है। रहस्य भावना है, अद्वैत भावना है। अमीर निर्गुणोपासक हैं, प्रसाद गुण भी है। सोवे सेज अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद भी है, प्रतीकात्मकता भी है। अगर रस की बात करें तो इसमें शांत रस है, और अध्यात्म की बात करें तो इसमें आध्यात्मिकता भी बड़े पैमाने पर छिपी हुई है। प्रस्तुत दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इस दोहे में
वो रचते हैं। सेज सुनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। रहस्यात्मक रूप में परमात्मा को स्मरण किया गया है। जीवात्मा प्रिय ब्रह्म से मिलने के लिए आतुर है। कभी कभी अपने गुरु औलिया को सया पर न पाकर दुखी हो जाता है। उनकी मृत्यु पर वह अपने आंसू बहाता है। उसी का यहाँ वर्णन मिलता है। जब से मैंने अपने प्रीतम की सया को सूने रूप में देखा है, तभी से मैं दिन रात रोता रहता हूँ। मैं उनके बिना अपने को अकेला एवं विरह में आंसू बहाता हुआ पाता हूँ। जब से मैंने उन्हें अपनी सया पर नहीं देखा, तब से मेरी जीवात्मा प्रिय प्रिय कहती है और मैं रोता रहता हूँ। मेरी आत्मा को तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। मैं अपने को अशांत या बेचैन पाता हूँ। उनके बिना मेरा सारा चैन मानो खो गया हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए हैं। अगर इस पद में देखें तो खड़ी बोली भी है, लाक्षणिकता भी है, परमात्मा और जीवात्मा के मिलन की आतुरता भी झलकती है, विरह भावना भी है और अद्वैत भावना भी है, आध्यात्मिकता वर्णित है, भावनात्मक रहस्यवाद भी है। तो इस तरह से हम देखें तो कभी चकवा चकवी के माध्यम से अमीर खुसरो ने अपनी बात दो पक्षियों के मिलन की भी करते हैं, क्योंकि चकवा चकवी रात में दोनों बिछड़ जाते हैं, लेकिन ज्यों ही सवेरा होता है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। खुसरो भी उसी तरह से आत्मा और परमात्मा को अलग अलग करके देखते हैं, बिछुड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि चकवा चकवी पक्षी को तो रात में बिछुड़ते हैं लेकिन दिन में मिल जाते हैं, लेकिन ईश्वर से बिछुड़ने पर न रात में मिल पाएंगे न दिन में। इस तरह से अमीर खुसरो के कविता में पूरे संसार का भाव मिलता है और ज़िंदगी में नया संदेश देता है। धन्यवाद।